सा हम ऐसा करते हैं कि अपनी ऑनलाइन क्लास को एज अ स्कूल क्लास बनाते हैं, पूरा प्रॉपर वे में अटेंडेंस लेते हैं, आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। मैंने मेंटेन कर लिया एक अटेंडेंस रजिस्टर, स्कूल एंड अनअकैडमी क्लास 7 2020। तो जब आपके पास कोई इमेजेस हो और दूसरे इमेज को आपको पता करना है कि वो सिमेट्रिकल इमेज है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको फोल्ड कर दो या फ्लिप कर दो। फ्लिप करने से अगर दूसरी वाली इमेज पहले की तरह दिखने लगेगी तो आप उसको क्या कहोगे, सिमेट्री है वो उसकी। जैसे कि मैं आपके सामने एक चीज दिखाना चाहूंगी, ये देखो, अब मैं इसका आपको रोटेट करके दिखाती हूँ। ये दोनों आपके सामने जो डायग्राम है, आपको बताना है कि क्या ये सिमेट्री है कि नहीं, ठीक है। रोटेट, ये देखो, इसको आप कर लो क्या, रोटेट बेटा। आप इसको जैसे ही रोटेट करोगे, रोटेट करने के बाद ये देखो पहले वाली की तरह दिख गई। रोटेट करने के बाद ये पहले वाले की तरह दिख रही है, तो आप कह दोगे यस दीज टू आर सिमेट्रिकल। पहला वाला देखो, दूसरा वाला। अब आप डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा पहला वाला है, कौन सा दूसरा वाला है। तो अगर आप किसी भी फिगर को, किसी भी शेप को, किसी भी डायग्राम को रोटेट करते हो और रोटेट करने में वो जितनी बार सेम दिखेगा, उसे आप क्या कहोगे, उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहोगे, ठीक है। ये देखो आपके सामने एक एग्जांपल है, ये दिख रहा है सब मेरे बच्चों को। मान लो हमने इसको सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट एकदम फिक्स कर दिया और इसको रोटेट करना शुरू किया। एक बार रोटेशन किया 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। और ये कितने टाइम्स आपको सेम दिख रहा है बेटा। एक बार इमेज को ले लो, इसको रोटेट करना स्टार्ट करो, ये कितने टाइम्स आपको सेम दिख रहा है। जितने टाइम्स ये सेम दिखेगा वही उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगी। हम आते हैं हमारे रिफ्लेक्शन सिमेट्री पे। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन सिमेट्री गाइस? इफ वी ड्रॉ अ डॉटेड लाइन व्हिच गिव द मिरर रिफ्लेक्शन। अगर आप किसी भी इमेज पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हो और उससे आपको उसका मिरर रिफ्लेक्शन मिलता है, तो आप उसको बोलोगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। जो आपके सामने मिरर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, इस मिरर रिफ्लेक्शन में बटरफ्लाई को देखो, बटरफ्लाई लेकर के आए और लेकर के इसको आपको मिरर में लगाना है। मिरर में लगाने के बाद बटरफ्लाई एकदम सेम दिख रही है पहले वाले की तरह, तो आपका क्या हो जाएगा, इट इज द मिरर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। व्हाट इज अ पेरीमीटर? सो पेरीमीटर इज अ डिस्टेंस अराउंड अ 2D शेप। आपको कोई भी 2 डायमेंशनल का शेप दिया है, आप उसकी डिस्टेंस देख लो, चारों तरफ की उसकी डिस्टेंस जो देख लोगे वही क्या होता है, उसकी पेरीमीटर होता है। और आपको अगर पेरीमीटर निकालनी होगी तो कैसे आप पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हो, एट द साइड लेंथ। आप सारी साइड्स की लेंथ को ऐड करते चले जाओगे और उसका पेरीमीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, प्ले ग्राउंड है, स्कूल का प्ले ग्राउंड हमारे, ठीक है। ये है प्ले ग्राउंड, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि जाओ इसमें खेल के आओ और साथ ही साथ इसमें प्ले करके आओ और साथ ही साथ मुझे इसका आपको पेरीमीटर भी बताना है। आप जाओ यहाँ पे और आकर के मुझे इसका पेरीमीटर बताओ। देखते हैं कि किस बच्चे ने इसका पेरीमीटर एक्यूरेट मेजर किया है। तो आप कहोगे कि मैम मेरे को डिस्टेंस बता दीजिए कि इसकी लेंथ क्या है और इसकी विड्थ क्या है, इसकी ब्रेथ क्या है, तब तो मैं इसका पेरीमीटर आराम से निकाल लूँगी, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी डिस्टेंस क्या है, लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो इसकी जो लेंथ है ये आप मान लो ये है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेथ है ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला भी 7 हो जाएगा क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है और ये वाला क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो सभी लोग प्लेग्राउंड से वापस आ जाओ। प्लेग्राउंड पीरियड स्टार्ट, यस, भागो, भाग करके आपको खेलना भी है, साथ ही साथ इसका पेरीमीटर भी निकालना था, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है बेटा, इसकी सारी लेंथ को, सारी डिस्टेंस को ऐड कर लेना होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को करेंगे, 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, इतनी ही डिस्टेंस है। तो यही सारा क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 4 22। तो 22 सेंटीमीटर क्या आ गया, इस प्लेग्राउंड का क्या आ गया, पेरीमीटर। तो ये था रजिस्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ सारे बच्चों के नाम, अल्फाबेट वाइज हैं, ठीक है।